हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 449, 449। प्यारे मोहन मन भावन, अमिलन संताप न सावन। प्यारे मोहन मन भावन, अमिलन संताप न सावन। सब कुछ करने को पावन, तुम मेरे मन में आओ। सब कुछ करने को पावन, तुम मेरे मन में आओ। यह नित्य तुम्हारा घर है, इसमें न कहीं कुछ पर है। यह नित्य तुम्हारा घर है, इसमें न कहीं कुछ पर है। यह तुम पर ही निर्भर है, तुम स्वयं इसे अपनाओ। यह तुम पर ही है, तुम स्वयं इसे अपनाओ। तुम हटो न इससे पल भर, खेलो तुम इसमें खुल कर। तुम हटो न इससे पल भर, खेलो तुम इसमें खुल कर। नाचो गाओ घुल मिलकर, इसको रस धाम बनाओ। नाचो गाओ घुल मिलकर, इसको रस धाम बनाओ। जब सारी वस्तु तुम्हारी, मैं भी न कभी कुछ न्यारे। जब सारी वस्तु तुम्हारी, मैं भी न कभी कुछ न्यारे। क्या करूं पृथक तैयारी, यह तुम ही मुझे बताओ। क्या करूं पृथक तैयारी, यह तुम ही मुझे बताओ। तुम मेरे तन मन धन हो, तुम मेरे शुचि जीवन हो। तुम मेरे तन मन धन हो, तुम मेरे शुचि जीवन हो। तुम मेरे प्राण पवन हो, इसको अब नहीं छिपाओ। तुम मेरे प्राण पवन हो, इसको अब नहीं छिपाओ। तुम मैं मेरे के मेरे, क्यों रहते छिपे अनेरे। तुम मैं मेरे के मेरे, क्यों रहते छिपे अनेरे। निज परमानंद बिखेरे, तुम नित्य रूप प्रकटाओ। निज परमानंद बिखेरे, तुम नित्य रूप प्रकटाओ। पद संख्या 464, 464। मेरे जीवन के जीवन, मैं तुम पर नित बलिहारी। मेरे जीवन के जीवन, मैं तुम पर नित बलिहारी।
मेरे तन मन धन सब तुम, मैं सर्वस तुम पर वारी। मेरे तन मन धन तुम, मैं सर्वस तुम पर। मेरे प्राणों के स्पंदन, मैं कभी न तुमसे न्यारी। मेरे प्राणों के स्पंदन, मैं कभी न तुमसे न्यारी। मेरे तुम मादक मधु हो, मैं नित्य रहूं मतवारी। मेरे तुम मादक मधु हो, मैं नित्य रहूं मतवारी। मेरे तुम फूल कमल हो, मैं रस मधुकरी तुम्हारी। मेरे तुम फूल कमल हो, मैं रस मधुकरी तुम्हारी। मेरे तमाल तरु हो तुम, मैं कनक लता रसधारी। मेरे तमाल तरु हो तुम, मैं कनक लता रसधारी। मेरे तुम चंद्र कलाधर, मैं हूँ कुमुदिनी बनवारी। मेरे तुम चंद्र कलाधर, मैं हूँ कुमुदिनी बनवारी। मेरे प्रीतम तुम जलधर, मैं त्रषित चात की भारी। मेरे प्रीतम तुम जलधर, मैं त्रषित चात की भारी। मेरे में घुले मिले तुम, मैं नित्य मिली गिरधारी। मेरे में घुले मिले तुम, मैं नित्य मिली गिरधारी। मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। मेरे तुम हो प्रेमास्पद, मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद पूज्य ठाकुर जी के चरित्र में से सुनेंगे। कल हम सुन रहे थे कि स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि हो ही राम को नाम जपी, तुलसी तज को समाज। कि भगवान का होकर के भगवान का नाम जपना चाहिए और कुसंग का त्याग करना चाहिए। कुसंग की भी हमने चर्चा करी परसों
कि कुसंग भी कई प्रकार का है। एक तो तामसी हो गया, एक राजसी हो गया, एक सात्विक भी एक कुसंग होता है, जिसमें अनेक अनेक विकल्प आ जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं, सज्जनों एक बड़ी मार्मिक बात है, कृपया ध्यान देकर सुने। भगवान से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने तो कृपा करके मानव शरीर दे दिया, अब उनसे और क्या चाहते हैं। कब हूँ करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सने। उन्होंने करुणा करके मनुष्य जन्म दे दिया है। पूज्य पंडित जी महाराज कहा करते हैं कि अब या बेचारे पे दया करो। अगर इसने मनुष्य जन्म दे दिया है, बेचारा क्यों कहते कि वो ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से मानते थे, बाल गोपाल के भाव से सेवा करते थे पंडित जी, तो इसलिए कहते हैं अब या बेचारे पे कृपा करो, अब इससे और कछु मत मांग बैठी। अगर इसने भजन करने का समय दे दिया है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, अवकाश मिल गया हमें भजन का। तो प्रभु ने कम कृपा नहीं की है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर हमें दिया है। इसके साथ ही यत्किंचित हमारी भगवान में रुचि भी दे दी है। भगवान में थोड़ी मोड़ी रुचि होना भी कोई मामूली बात नहीं है। हजारों लाखों आदमियों के भीतर भी भगवान की तरफ चलने की रुचि नहीं है, पर वह रुचि हमारे भीतर हमारे मन में आ गई कि हमें भगवान को पाना है। कितनी विलक्षण बात है सज्जनों। हजारों लाखों आदमियों के मन में भी भगवान को पाने की रुचि नहीं होती, और वो रुचि हमारे भीतर आ गई है, तो इसका मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी विलक्षण बात है। भगवान के दरबार में भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ और सबसे बढ़िया चीज क्या है? भगवान के प्यारे भक्त। भगवान कहते हैं संत मेरे हृदय हैं और मैं उन संतों का हृदय हूं। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं चाहते और मैं भी उनके सिवाय और कुछ जानता नहीं, ये भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान के प्यारे संतों की वाणी हमें मिल गई सज्जनों, उनका संग मिल गया, उनका इतिहास हमारे को मिल जाए, तो यह भगवान की कम कृपा है क्या? हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं, तो वहां विभीषण जी कहते हैं अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि हनुमान जी अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान मेरे पर कृपा करें, क्योंकि मुझे आप मिल गए हो, हैं? संत मिल गए अभी। पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहते हैं कि भैया हम इस काल में प्रकट हुए, इस काल में हमारा जन्म हुआ है, हम बड़े सौभाग्यशाली। क्या हमें श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी का चरित्र सुनने को मिलता अगर हम त्रेता में हो गए होते हैं? क्या हमें वल्लभाचार्य महापुरुष जी की जीवनी सुनने को मिलती, या अष्टछाप कवियों के बारे में सुनने को मिलता, या हमें पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी मिलते, क्या पूज्य श्री भाई जी मिलते, क्या पूज्य बाबा मिलते, और तो और क्या हमें स्वामी जी सेठ जी मिलते हैं? उसके ऊपर फिर सबका मिश्रण स्वरूप हमारे सदगुरुदेव भगवान हमारे पूज्य भैया मिलते हैं? नहीं मिलते भैया। और भैया नहीं मिलते तो हम यहाँ इकट्ठे ही नहीं हुए होते। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। कितनी विलक्षण कृपा है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में धरती, और धरती में भी फिर ऐसा नहीं है हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहीं और पैदा हुए, सीधा भारत भूमि में, और उसमें भी सबसे एक बड़े सुंदर कवि कह रहे थे हनुमान जी कि सारे वीआईपी भगवान उत्तर प्रदेश में, सारे वीआईपी उत्तर प्रदेश में भाई। राम जी ले लो, कृष्ण भगवान ले लो, अपनी अयोध्या नगरी होगी, सरयू जी, सारा वीआईपी ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में। और उसमें भी हम यहाँ गाजियाबाद में जनकपुरी के पास बगल में फिर गणेशपुरी। पूज्य भैया कई साल पहले बात बताते थे, और उस गणेशपुरी में भी राधा माधव मंदिर, और उसमें भी एक छोटी सी बुद्धि वाला अंगद दास, और उस बुद्धि से हम भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे प्रयास कर रहे हैं।
हालांकि भगवान ने हमें पूरी सामर्थ्य दी है भैया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है, विभीषण जी कहते हैं, तो ऐसे ही हमें भी भरोसा हो गया कि हमें भगवान मिलेंगे। पूज्य नारायण दादा कहा करते थे, हमें पूरा विश्वास है हमें कहाँ जाना है। अंत समय में जब हम नारायण दादा से मिले 2012-13 में, कि हमें हमारा ठिकाना पता है, हम कहाँ जाएंगे, सीधा भाई जी बाबा के पास पहुँचेंगे। उसी संतों की महफिल में हमारी धाक जमेगी वापस जा करके, हैं? क्योंकि हमारे गुरुजन पहले से ही वहाँ पहुँचे हुए हैं। भगवान ने अपने दरबार की बढ़िया से बढ़िया चीज़ सज्जनों हमें दी है, फिर भी भगवान से मांगते हैं कि वह दो, अमुक चीज़ दे दो। आप समझते ही नहीं भगवान से क्या मांगा जाए। भगवान की दी हुई वस्तु का मूल्य भी नहीं आंक सकते। एक बड़ी मार्मिक बात बताता हूँ सज्जनों, आपसे भगवान भी मिले और भगवान के अभाव की पूर्ति भी आपसे हो, ऐसी विलक्षण योग्यता और भगवान ने आपको अधिकार दिया है। आपने संसार में जितनी ममता कर ली उतनी भगवान के साथ आत्मीयता छूट गई, अर्थात उतना भगवान में अभाव आ गया। किसी माँ का बालक दूसरी माँ की गोद में चला जाए और अपनी माँ की गोद में ना आए, माँ को याद ही ना करे, पसंद ही ना करे, तो क्या माँ खुश होगी? ऐसे ही हम भगवान को छोड़कर संसार में लग गए। अगर हम भगवान में लग जाएं, भगवान के सन्मुख हो जाएं, तो भगवान निहाल हो जाएंगे। सज्जन देखो भाई क्या बात है, भगवान निहाल हो जाएंगे अगर हम भगवान में लग जाएं। भगवान हमारी श्रद्धा में नहीं है, प्रेम में नहीं है, अपनापन नहीं है, तो उतना भगवान में अभाव आ गया। हम भगवान के इस अभाव की पूर्ति कर सकते हैं, ये अधिकार देकर भगवान ने हमें भेजा है। हम भगवान में श्रद्धा, प्रेम, अपनापन करते हैं तो उस अभाव की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान के अभाव की पूर्ति करने की योग्यता वाला मनुष्य शरीर पाकर भी हम नाशवान पदार्थों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, जो हमारी कदर करते नहीं। स्वामी जी कहते हैं, कभी किसी 500 के नोट ने बोलकर कहा मैं तेरा हूँ, या 2000 के ने कहा वो तो वैसे ही बेवफा निकला, जल्दी गायब हो गया मार्केट से। क्या कभी तुम्हारे घर की दीवारों ने बोला कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी दीवार हूं? उल्टे वे आपको छिटका रहे हैं और आपको छोड़कर जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हर चीज घटती जा रही है। कुटुंबी भी जा रहे हैं, कपड़े गहने भी जा रहे हैं, फट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, फिर भी आप हाय रुपया करते हैं। यह कोई मनुष्यपना है क्या? रुपयों के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, पाप, अन्याय करते हुए भी डरते नहीं। रुपयों का अच्छे काम में उपयोग भी नहीं कर सकते। चाहे भगवान से विमुख हो जाएं, धर्म कर्म सब डूब जाए, पर किसी तरह से कहीं से रुपए ले लें, पैसा आ जाए, आहा, कैसे भी कमा लें, खा लें, बस यही दशा है। आप जरा सोचें, हृदय से तो रुपयों को चाहते हैं, ऊपर से कहते हैं भगवान मैं आपका हूं, भगवान मैं आपका हूं। ऊपर मीठी बात, कतरनी काख में, आग बुझी मत जान, दबी है राख में। तो बस ऐसी बात है, भीतर में आग बुझी नहीं है। कपट, जालसाजी, ठगी, धोखेबाजी करके किसी तरह से दूसरे को चूस लें, बस ऐसी लूट खसोट मची है मन के भीतर। कहते हैं कि नाम जब से लाभ नहीं दिखता, दिखेगा कैसे? मन तो कहीं और जुड़ा हुआ है। मन में तो कूड़ा कचरा भरा हुआ है सज्जनों। मीराबाई इतनी ऊंची हो गई, अच्छा कोई बचा नहीं है। हम 2000 की बात है, सन 2000 से, मतलब सन 2000 में 10वीं में था मैं, 10th क्लास में, और अब देख लो 2026 है। हनुमान जी इतने बड़े बड़े लोग चले गए जनकपुर से, मतलब मेरे दोस्तों के जितने पिताजी थे, मेरे पिताजी भी चले गए। अभी मैं कईयों को देखता हूँ जो हमारे साथ भी थे, वो भी चले गए। कई लोग तो, कई हमारे उम्र के भी लोग चले गए। अब मैं कई दिनों से अपने दयाराम अंकल हैं जिनकी दुकान, उनको देखता हूँ बिल्कुल डंडी लेकर के बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं, बेबी स्टेप जैसे चलते हैं ना, उस तरीके से चलते हैं। तो मैं इतने बूढ़े हो गए, देखो
देही अंकल थे, बढ़िया दुकान चलाते थे, अकेले सब कुछ संभालते थे, फटाफट इधर उधर भाग। कितना परिवर्तन होता जा रहा है धीरे धीरे, फटाफट। अच्छा, हमें लगता है संसार ठहरा हुआ है, पर संसार ठहरा नहीं, बह रहा है बहुत तेजी से। जैसे गंगा मैया अपने पूज्य मोताजी पिताजी उदाहरण देते हैं, हमें लगता है गंगा जी का जल रहता सा है, पर रहता सा है नहीं, बहता है निरंतर। जो आज यहाँ है कल वो मुराद मिलेगा भैया, वहां पहुंच जाएगा, छोटा हरिद्वार आ जाएगा वो जल, और भगे चले जा रहा है किधर, अपने गंतव्य की तरफ चला जा रहा है। तो ऐसे ही हमारी भी उम्र बढ़ती चली जा रही है, और उस उम्र में हमें ख्याल नहीं है सज्जनों, स्वामी जी कहते हैं हमें ख्याल नहीं है, आंख मूंदे पड़े हैं। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख मीच लेता है, कहता अब मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, अब बिल्ली देखते कहते मीच ली आंख, अब बिना मूंदे मूंदे ही जाएगा, आंख मीच गई मतलब गया तू काम से। तो सज्जनों ऐसी बात है, हमें होश नहीं है। मीराबाई जी इतनी ऊंची संत हो गई, किस कारण से? उन्होंने भगवान से अपनापन किया। उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, हम भगवान को अपना तो कहते हैं, पर दूसरा ना कोई, इस बात में हमारे अड़चन है। अभी दूसरे भी हमारे हैं। अच्छा, ये भी चल जाए अगर हम भगवान के नाते से दूसरों को अपना माने, उनकी सेवा करें। सेठ जी महाराज कहते हैं जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। सबको भगवान का मान के करेंगे तो उनकी सेवा हो जाएगी, भगवान का भजन माना जाएगा। पर ये मान्यता में आ नहीं रहा है, नहीं मानते। हम कह तो देते हैं कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूं अब तेरे काज, और जैसे कोई बात आती है तो भाई ये क्या हो गया, भूल जाते हैं हम भगवान। तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। अपनापन नहीं हो पा रहा है भगवान से। अपनापन कैसे होगा? देखो बालक से अपनापन कैसा होता है, छोटे बालक से पूरे दिन उससे लाड़ लड़ाते रहते हैं, अरे मेरे नूरू पुरू हैं, उसे गोद में लेंगे, उसे कोई चीज़ लाएंगे, उसे खिलाएंगे बार बार। कभी चॉकलेट आई तो चॉकलेट खिला दी, कुछ भी हाथ में आया खाने की चीज़ आई पहले उसे पूछेंगे। बड़ी सीधी सादी समझने की बात है पूज्य मलुकपीठ सरकार, कि जो भी वस्तु हम पाने जा रहे हैं उसे पहले भगवान को अर्पित करना है। जैसे हम बालकों से अपनापन मानते हैं, ऐसे भगवान से अपनापन मानना है कि हमें कोई भी वस्तु देखते ही भगवान याद है, पर आती ही नहीं याद। घेवर हाथ में आया और पेट में उतर जाता है, फिर क्या रस है घेवर में, हमें याद ही नहीं आती है भगवान की। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर वे आए क्यों नहीं अभी तक मिलने? अभी तक भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी व्याकुलता होने पर जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। संसार में हमारा जन्म ऋणानुबंध से हुआ है। मैंने राजस्थानी भाषा में सुना है, काला चाबिया है इसका, है? कोई दुख देता है तो कहते हैं काला चाबिया है इसका, अर्थात इसका तिल खाया है, इसका हमारे पर कोई बदला है, उसको यह लेगा। संसार के जितने संबंधी हैं सबका बदला आप पर है, वह बदला चुकाना है। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो कम से कम पुराना ऋण तो चुकाओ। अच्छा, अब किस किस का ऋण चुकाओगे बताओ? पवन देव का ऋण है, सूर्य देव का ऋण है, हर चीज का ऋण, अन्न का ऋण है, कितनों का ऋण है, और प्रारब्ध से जो साथ में लगे उनका ऋण है। महाराज सब कितनों का ऋण है, कितनों को चुकाते फिरोगे भाई? इस पर पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज ने कहा, एक श्री कृष्ण के भजन में लग जाओ, सब ऋण चुकते चले जाएंगे, सब ऋण चुकते चले जाएंगे। आप भजन में लग गए तन्मयता पूर्वक, सारे ऋण चुकते चले जाएंगे महाराज। तो भगवान राजी कैसे हों? संसार की सेवा करो पर संसार से कुछ चाहो मत। संसार से आशा रखने में महान दुख है, संसार से निराश होने में महान सुख है। माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई सब हमारे अनुकूल चलें, हमारा काम करें, इस प्रकार केवल लेने के लिए संबंध मानना भैया आसुरी भाव है। भगवान राजी कैसे हो? भगवान से कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत भगवान को देना है। जैसे बच्चा माँ से दूर चला जाए तो माँ को उसकी बहुत याद आती है। माताओं की ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। दीपावली, अक्षय तृतीया आदि त्योहार आते हैं तो माताएं कहती हैं क्या बनाएं,
लड़का तो घर पर है नहीं, है भाई, लड़का गया हुआ, लड़का तो घर पर है नहीं, क्या बनाए दीपावली? अच्छी चीज बनाकर किसको खिलाएं? लड़का घर पर होता तो माताएं बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती और लड़के को खिलाकर खुश होती। ऐसे ही भगवान के लड़के हम लोग चले गए हैं विदेश में। अब भगवान कहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या दूं? लड़का तो घर पर है नहीं, ऐसी बात है। वह तो धन संपत्ति की तरफ लगा हुआ है, खेल कूद में लगा हुआ है। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। परंतु आज सन्मुख हो रहे हैं रुपयों पैसों के, वस्तुओं के, कुटुंब के, आराम के, मान आदर के, स्वाद शौकीनी के। जो संसार में आशा रखता है और भगवान का भजन भी करता है, वह भजन नहीं करने वाले की अपेक्षा तो अच्छा ही है, किसी तरह से तो भगवान में लग जाए। परंतु यदि आप नाम जप का महात्म तत्काल देखना चाहते हैं तो वह तभी देखने में आएगा जब आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओगे। जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों में विलक्षणता आई है, उन लोगों में विलक्षणता आई है। हमने ऐसे कई देखे हैं कि नाम जप से पहले उनकी क्या अवस्था थी और नाम जप में लगने के बाद उनकी अवस्था क्या हो गई, परंतु वे लगन से जपते थे भाई। मैं पढ़ता था, स्वामी जी कहते हैं उन दिनों की बात है, रात के 10 बजे तक पाठ वगैरह होता था। एक दिन रात के 10 बजे के बाद मैं बाहर गया, जंगल में एक सरोवर था, उसके किनारे पर एक साधु बैठे थे, हमारे परिचित थे। वे राम राम कह रहे थे और रो रहे थे। बात क्या है? भगवत भजन के बिना मेरे बहुत से दिन खाली चले गए, अब क्या करूं? वो साधु कह रहे थे, पट खुलेंगे मां। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो सरोवर के किनारे वह संत बैठे थे और रो रहे थे। तो मैंने पूछा बात क्या है? तो कहते हैं कि भगवत भजन के बिना मेरा बहुत सा समय चला गया, अब क्या करूं? वह गया हुआ समय सार्थक कैसे बने? ऐसा विचार करके उन साधु के मन में, और बहुत ज़्यादा आंखें मतलब बह रही थी, उनकी नेत्र बहे जा रहे थे। जो समय हाथ से चला गया वह पीछे नहीं आएगा। स्वामी जी कहते हैं आज साक्षात भगवान मिल जाए तो भी वो समय नहीं आएगा, तो भी वो समय नहीं आएगा। अगर समय खाली न जाता तो भगवान पहले ही मिल जाते। इतने दिन हम भगवान के वियोग में न रहते। एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। जब बिजली का प्रकाश होता है तब उस समय मोती पिरो लो, नहीं तो बाद में अंधेरा हो जाएगा, मोती पिरो नहीं पाओगे। ऐसी बात है भैया। छूटने वाले से मन से दूर हो जाओ। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि घर वाले छूटने वाले तो उनसे मन से दूर हो जाओ। स्वामी जी महाराज कहते हो उनकी मन से सेवा करो। इससे घर वाले भी नाराज नहीं होंगे क्योंकि वे सेवा ही चाहते हैं। उनसे सेवा लो मत तो वे और ज्यादा राजी होंगे कि सेवा तो लेता नहीं, उल्टा सेवा करता है। तो सेवा ही सेवा करें तो दुनिया राजी हो जाए, आप निहाल हो जाओ और भगवान मिल जाएं। दुनिया से चाहना रखोगे तो वह नाराज हो जाएगी, वह आपको देगी भी तो दुख पाकर देगी कि क्या करें आफत आ गई। परंतु चाह नहीं रखोगे तो दुनिया गरज करके देगी। आज देख लो, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कल कि जब खाने का मन करता था तो खाना नहीं था,
और अब जब खा नहीं सकता तो इतना लोग देते हैं, जबरदस्ती ला ला के दे देते हैं। कह रहे अब अपनी मर्जी से तो मैं पानी भी नहीं पी सकता, लिमिटेड ही पानी पीना पड़ता है कि इतना पियोगे, इतने से ज़्यादा पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी किडनी। तो बताओ, महाराज जी कह रहे थे जब था, जब नहीं था, मतलब अभाव था, भूख थी, तब कुछ मिला नहीं, अब भूख ही नहीं बची है। किसी ने पूछा महाराज जी आपको कोई अफसोस तो नहीं है? कह रहे अफसोस? कह रहे किस चीज का? कह रहे नहीं, आपने इतना जीवन में। कह रहे अरे हमें वो सुख प्राप्त है जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। कह रहे ब्रह्मा जी को भी टेंशन है सृष्टि की, क्या इधर से उधर करना है, कौन सा इंद्र बनाना है अगले उसमें, ये सब टेंशन लिए घूम रहे हैं ब्रह्मा जी भी। कह रहे हम बिल्कुल चिंता फ्री हैं, चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन केशा। तो महाराज जी ने कहा अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपने तो खूब भजन चल रहा है। तो बस ऐसी ही बात है भैया। ठाकुर जी अब एकांत कुटिया में रहने लगे। कहाँ आ गए? श्री राधा केली कुंज आ गए। मदन मोहन मंदिर के वृंदावन में बिल्कुल बगल में उनकी कुटिया है, क्योंकि एकांत में नाम का सुख ज्यादा मिलता है। एकांत शांत स्थल हो, कोलाहल से दूर रहकर ही भजन का आस्वादन अधिक हो पाता है। नाम रस के रसिक संतों का ऐसा निर्णय है कि भजन है मने, भजन है वने और भजन है कोने। इसी सिद्धांत को ठाकुर जी ने अपने जीवन में उतारा। ये भीड़ भाड़ के स्थानों में जाने से बचते थे। एक संत ऐसे थे, भीड़ में जाते ही रोने लगते थे, जैसे भीड़ होती रोने लगते। और एक ऐसे भी संत थे अपने रघु बाबा, उनकी भी विलक्षण स्थिति थी। पूज्य भाई जी जब तक सत्संग करते, भगवान की चर्चा करते, तब तक तो वे भाव से टकटकी लगाकर भाई जी का श्रीमुख देखते रहते। और जैसे क्योंकि भाई जी सामाजिक बातें भी करते थे भैया, कोई आता उसकी चिंता भी पूछते थे, तो जैसे ही इधर उधर की बात शुरू होती वो रोना शुरू कर देते कि मेरे राम जी से इधर बात चल रही है। ऐसा उनका हृदय हो गया था। और इतने आंसू भाई इतना रोते थे, रघु 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 ऐसे भजन करते थे। और जहाँ से नेत्रों की कोर बन गई थी, यहाँ से मतलब निशान पड़ गए थे। आपने अपने स्कोन वाले भक्तों को देखा होगा जो कई सालों से नित्य स्कोन का तिलक लगा रहे हैं, तो उनके तिलक का निशान अगर वो ना भी लगाए तो भी बना रहता है। तो ऐसे उनके नेत्रों के नीचे आंसुओं की वो धारा सी बन गई थी। तो ठाकुर जी एकांत से बड़ा परहेज करने लगे, एकांत से दूर हट गए। इनका विश्राम स्थल या तो पूज्य बालकृष्णदास जी महाराज जी के चरण कमल रहते, अथवा यमुना का पवित्र पुलिन, परिक्रमा पथ या सेवा कुंज आदि स्थल। श्री ठाकुर जी कभी कभी गिरिराज जी की तरहटी एवं श्रीधाम बरसाना जाकर भी रहते थे। बाह्य जगत से इनका संपर्क लगभग टूट सा गया था। वृंदावन में जब ये किराए पर कमरा लेकर रहते, उस समय उन्हें महीने के अंत में किराए के पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उसकी चिंता हो जाती, जिससे उनके भजन में विक्षेप होता था। किराए के मकान में अन्य गृहस्थ लोगों के रहने से रजोगुणी वातावरण रहा करता था, वह इनसे सहन नहीं होता था। एक बार क्या हुआ, इनकी भेंट कलकत्ता के बड़े ही रास प्रेमी थे एक सज्जन बद्रीदास जी अग्रवाल, उनसे इनकी भेंट हुई। अच्छा, ठाकुर जी की ऐसी विरक्त रहनी देखकर बड़े चकित हुए। कहाँ तो ठकुराई के ठाट बाट, रेशमी वस्त्र पहनना, गोल मोल मुख प्रसन्न था, कहाँ अब एक मैली सी धोती कुचैली पहन करके ब्रज में रह करके भजन। घुटने तक साफी, सिर घुटा हुआ, अत्यंत दुर्बल शरीर। ठाकुर जी इनके सामने खड़े थे। इनके बदले हुए रूप को देखकर सेठ जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने, जैसे दया करते हैं ना, कोई भजन करने रहता है और गरीब सा हो जाता है तो मतलब सोचते हैं कि भीखमंगा हो गया है। तो बद्रीदास वो जो अग्रवाल जी थे, उन्होंने सोचा सहानुभूति पूर्वक, आपने यह क्या रूप बना रखा है, क्या बात है, आपको किस बात की चिंता है? किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मुझसे कहिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। अच्छा, ठाकुर जी को ये बात सुन के अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा
कहाँ तो संसार इनके लिए लुप्त प्राय था, इन्होंने घर परिवार से भी दूरी बना रखी थी। परम दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति का लक्ष्य रखकर ब्रज विरही संतों के पथ का अनुसरण कर रहे थे ठाकुर जी। सेठ जी ने इनकी दयनीय दशा देखी तो थोड़ी दया सी आई और कहने लगे, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो दूं। तो ठाकुर जी ने तीखे स्वर में कहा, घनश्याम दास ठाकुर जी ने तीखे स्वर में कहा, आपने वृंदावन के भिखारियों, असहाय व कंगालों की सहायता कर दी है लगता है। सारे जितने भी वहां बैठते हैं, कंगाल जो बैठते हैं, उन सबकी आप सहायता करके आए हो, मेरे पास मैं ही बचा लग रहा हूं। ठाकुर जी के मुख से यह उत्तर सुनकर सेठ जी अवाक रह गए। बाद में उन्हें पता चला कि ठाकुर जी अब त्याग वैराग्य पूर्वक रहते हुए भजनशील हैं, तो उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ। ठाकुर जी से पुनः मिलने पर अपनी भूल सुधारते हुए उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक ठाकुर जी से कहा कि मैं तो यह चाहता हूं कि आप सुविधा पूर्वक रहें, आपको किसी बात की चिंता न करनी पड़े। यदि भजन ही करना है तो निश्चिंतता पूर्वक अपनी व्यवस्था में रहकर भजन करें। आपका इस प्रकार अव्यवस्थित रहना ठीक नहीं है। मैं तो आपकी प्रसन्नता चाहता हूं। अच्छा, इनके द्वारा कई बार ठाकुर जी से आग्रह किया गया। एक प्रियाशरण दास बाबा थे और वो बरसाने से भजन करने आते थे वृंदावन, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते। तो यहीं पर एक हरगू लाल जी थे जिन्होंने ब्रज के संतों की बहुत सेवा करी और ब्रज के ठाकुरों की भी बहुत सेवा करी। एक बार उनके मुख से निकल गया, कई बार आता ना अहंकार सा हो जाता है और कुछ, या ताव ताव में व्यक्ति भूल जाता है, तो उनके मुख से निकल गया, बाबा अगर हम ब्रज में ना हो तो ब्रज के ठाकुरों की सेवा ना बने ढंग से, ब्रज के संत भूखे मर जाएं, आपकी कुटिया की व्यवस्था भी हमने ही कर रखी है। बाबा ने कहा बहुत बढ़िया। प्रियाशरण बाबा खड़े हुए, कह रहे ये पकड़ चाबी अपने कुटिया की, आज के बाद प्रियाशरण बाबा तू यहाँ नहीं देखेगा। बाबा सदा के लिए बरसाने चले गए, दोबारा कभी हरगुलाल जी का मुख नहीं देखा। कह रहे इतनी अकड़, कह रहे ठाकुर जी की कृपा से संतों की सेवा कर पा रहे हो भैया, नहीं तुम में इतना सामर्थ्य। हरगुलाल जी को बहुत दुख हुआ था। यही थे शायद जिन्होंने चक्र दादा को भी कहा था कि ये हमारा कार्ड रख लो। तो चक्र दादा ने कहा कि लगता है कन्हई को लक्ष्मी जी ने कन्हैया ने लक्ष्मी जी को तलाक दे दिया, जो तुमसे मांगने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ठाकुर जी से कई बार इन्होंने, अग्रवाल जी ने आग्रह किया आप कुछ ले लो। पूज्य महाराज जी से इस संबंध में ठाकुर जी ने चर्चा करी कि महाराज जी ऐसे ऐसे अग्रवाल जी हैं, कोई वो कुछ बार बार सेवा का आग्रह कर रहे हैं। अनुमति मिलने पर सेठ बद्रीदास जी से इस बारे में चर्चा हुई, क्योंकि महाराज जी ने अनुमति दे दी। अच्छा, अगर हमें कोई सेवा दे, अंगद दास ये 2 लाख रुपए हैं, अपनी सेवा में रख लो, आप भजन करो बढ़िया से। मैं 2 लाख रुपए रख के मंदिर से गायब। अंगद दास जगन्नाथपुरी घूम रहा है। बढ़िया आराम से ठाट बाट में रह, बढ़िया गाड़ी घोड़ा खरीद ली। ये हमें ठाकुर जी रहने सिखा रहे हैं भैया। कोई भी कोई वस्तु दे तो पहले अपने गुरुजनों से पूछो कि भैया वो ऐसे ऐसे कोई सेवा देना चाहता, मैं लूं या नहीं लूं। ये ठाकुर जी ने महाराज जी से पूछा, तो महाराज जी से अनुमति मिली। तो बद्रीदास जी ने कहा कि मदन मोहन जी के मंदिर के पास मदन मोहन जी के मंदिर के पास एक जगह है, ऊंचा टीला था, जो 12 आदित्य टीला का एक हिस्सा है। इस भूखंड के एक और ठाकुर मदन मोहन देव जी का प्राचीन मंदिर है और दूसरी तरफ पूज्य सनातन गोस्वामी जी महाराज की समाधि है। पूज्य महाराज श्री को यह स्थान दिखाया गया, यह भजन के अनुकूल जान पड़ा।
वे वहां कुछ देर तक आंख बंद करके बैठे रहे और थोड़ी देर बाद सजल नेत्रों से आंख खोलते हुए कहा महाराज जी ने, इस स्थान पर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी के दिव्य परमाणु हैं भाई। आप यहाँ पर अपनी भजन कुटिया बनवाएं। ठाकुर जी ने प्रसन्नता पूर्वक निर्माण कार्य आरंभ करा दिया। इस प्रकार एक पक्की कुटिया की व्यवस्था होगी ठाकुर जी के लिए, जिसका नाम रखा गया श्री राधा केली कुंज। कुटिया में सामान के नाम पर क्या था? और मैं कुटिया बनाता तो क्या होता? एक एसी, एक फ्रिज, और फ्रिज सारा फल फ्रूटों से भरा हुआ, मेयोनेज, ब्रेड, संतों के लिए नहीं, मेरे लिए है? तो बढ़िया बंदोबस्त होता है। हरि बोल महाराज, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा पूज्य भैया भी आएंगे और थोड़ा स्पेस भी बना के रखें। मैं बीच दे रहा हूँ, अपना माइक का सारा आवाज में लगा दूंगा, ठीक है? ठीक है। और आगे आगे हरि बोल, थोड़ा थोड़ा और आगे आगे हो जाएं भाई, आगे आगे हो जाओ, आ जाओ आगे, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आगे। पता नहीं कब आएंगे, आ जाओ आगे, उनके चक्कर में हम तो कुटिया में सामान के नाम पर क्या था? ठाकुर जी कुटिया में एक टाट की बोरी, भोजन के एक दो पात्र और एक दो धार्मिक पुस्तकें, और ठाकुर जी सेवा में थोड़े से। रात्रि में यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति रुकता नहीं था, क्योंकि सांप का वगैरह का डर रहता था। आज भी वहाँ जाओगे तो गली बिल्कुल एकांत है। और अब तो, और मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, जब से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने दूसरी जगह आश्रम किया है, वृंदावन खाली सा हो गया। ये संतों की महिमा है महाराज। संत जहाँ रहते हैं वहीं बसंत रहता है, सीधी सी बात है। तो रात्रि में कोई दूसरा यहाँ रुक नहीं सकता था। दिन में भी अति आवश्यक होने पर ही किसी से मिलते थे। एकमात्र जन्मदात्री माता जी के लिए छूट थी कि वे साल में एक बार मिलने आती थी, 50 किलोमीटर चल के, पैदल चल के। सिर पर एक पोटली रखकर लाती थी, जिसमें कुछ खाने पीने की सामग्री होती थी। एक दो दिन अपने बालक के पास रुककर वे वापस गांव लौट जाती थी। कुटिया के आसपास कोई बस्ती नहीं थी, केवल मालियों के कुछ मकान थोड़ी दूरी पर थे। संध्या होते ही लोग आना बंद कर देते थे, और परिक्रमा करने वाले जो थे, बस उन्हीं के दर्शन होते थे कभी कभार। श्री ठाकुर जी संध्या काल में श्री महाराज जी के वचनामृत श्रवण करने गोपाल मंदिर जाते और रात्रि में लगभग 8:30-9 बजे तक कुटिया से वापस आते। एक साधु श्री विट्ठल जी उन्हें श्री मदन मोहन मंदिर की गली तक छोड़ने आते थे, किंतु गली के भीतर नहीं जाते, क्योंकि इतना अंधकार था कि उन्हें डर लगता था गली के अंदर जाने में। अच्छा, इस कुटिया की गली में सांपों के बिल भी थे, जिनमें रहने वाले सांप रात्रि में घुमा करते थे। किंतु ठाकुर जी कभी भी डरते नहीं थे, निर्भीकता पूर्वक वहां रहा करते थे। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, मैंने ब्रज में रहकर अपने शरीर को खूब निचोड़ा है। स्वरूपाई में इनके ठाट बाट किए, पर अब भजन करने में आनाकानी करता है। एक संत थे, असल में भजन में आनाकानी होती। देखो, जिसे एसी की आदत हो जाएगी ना, उससे कह दो भाई थोड़ी दूर तक पैदल चलना है, नहीं चल पाएगा, क्योंकि पसीना पसीना हो जाए और कांप जाता है फिर वो। ठंड के मारे नहीं, गर्मी के मारे कांप जाए। वो कहता है बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है, ऐसा हो जाता है उसके। एक संत थे, गोविंद कुंड पे रहकर भजन करते, और बढ़िया भजन चल रहा था एकदम। कहते हैं ब्रज में सर्दी भी अधिक पड़ती है और गर्मी भी बहुत ताबड़तोड़ होती है।
पहले इतनी सर्दी पड़ती थी कि ललिता कुंड पे और गोविंद कुंड पे ना ऊपर बर्फ तैरती थी, बर्फ जम जाती थी ऊपर, इतनी ठंड पड़ती थी। एक बार रात्रि के समय वो जो संत थे उन्हें ठंड लगी। बगल वाली कुटिया में भी एक संत भजन करते थे, तो उन्हें जब ठंड लगी तो शरीर ने कहा कुछ ओढ़ने के लिए लिया। उन्होंने कहा यार आज लिहाफ मांग रहा ओढ़ने के लिए, कल कुछ और मांगेगा, कल को हीटर भी रखवा लेगा लाके, और सब व्यवस्था बनानी पड़ेगी। फिर जैसे सनातन गोस्वामी जी थे, उनको ठाकुर जी कैसे मिले थे? एक चतुर्वेदी कोई ब्राह्मणी थी, तो उनके यहाँ ठाकुर जी की सेवा चलती थी। तो उन ठाकुर जी जब उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाते सनातन गोस्वामी, तो वो ठाकुर जी को दूर से देखते थे, और देखते थे तो सनातन गोस्वामी जी को बड़ा प्यार आ गया उन ठाकुर जी को। एक दिन मैया से कहने लगे, मैया ये ठाकुर हमें दे दे। तो बुढ़िया मैया ने कहा, बाबा सब कुछ लुट जाएगो पिट जाएगो, हमारे घर में इसने कछू ना छोड़ो। करे मेरे बेटा को खा गया, मेरी बहुआ खा गया, मेरे बालक पौधों से सब निकल लिए, तेरे पास जो भी होगा सब लुट पिट जाएगा। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैया सब कुछ छोड़कर ही आया हूँ, एक लंगोटी में ही रहता हूँ, मेरा क्या लूटेगा ये? तो मैया ने कहा ले जा। फिर ले गए भाई, ठाकुर जी की सेवा होने लगी। अब भजनानंदित संत जो हैं, ये जो ब्रज के जितने संत हैं, ये भगवान के भजन से सौदा नहीं करते हैं, चाहे ठाकुर जी की सेवा ही क्यों ना हो, भजन से इनका कोई तोड़ नहीं है। तो ठाकुर जी की सेवा पधरा दी। अब ठाकुर जी रोज अपना ये सनातन गोस्वामी जी जाते, महीने भर में लाते थे भिक्षा, उसे भी जमुना जी की रज में दबा देते, उसके बाद जमुना जी के जल से भिगो करके पा लेते, या कभी कभार रूखी भी ऐसे ही पा लेते थे। ठाकुर जी को भोग लगाते, थाली थी नहीं कुटिया में, अपने हाथ पर रखकर ही भोग लगाते थे मदन मोहन जी को। एक दिन मदन मोहन जी ने कहा, यार रोटी तो लाता ही है, थोड़ा नमक ही ले आया कर। सनातन गोस्वामी ने सोचा ठीक है भाई, नमक में तो कोई बात ही नहीं है ना, राम रस है, चैतन्य अपने गीता उन्होंने राम रस है, तो थोड़ा सा नमक ले आते हैं, क्या ले आए रस। उसके बाद कहने लगे एक दिन, अरे ना गले में ना उतरती नहीं है, सूखी सूखी जाती है, इसमें थोड़ा सा वो घी चोपड़ वाला आएगा। सनातन गोस्वामी जी सावधान हो गए, कह रहे यार कल नमक की बात थी, आज घी की बात कर रहे हो, कल कहेगा मालपुआ खाना है, फिर परसों कहेगा 56 भोग चाहिए हैं। अब यहाँ पर गोकुलानंद प्रभु के नाना जी तो है नहीं, तो 56 भोग लगा देंगे। तो सनातन गोस्वामी जी सावधान हुए, उन्होंने देखा, कहा कि अगले दिन ही ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी बात ऐसी है, मैं यहाँ ब्रज में भजन करने आया हूँ, अपना ये बोरिया बिस्तरा कहीं और देखे, कोई और यजमान चेता लें। कह रहे मैं यही चाहता था, तू कह दे एक बार, यजमान चेताना तो 5 मिनट का खेल है हमारे लिए, किसी के भी मन में प्रेरणा कर देंगे। इतने में एक सेठ यमुना जी से नाव में वो लेकर जा रहा था, क्या सेंधा नमक लेकर के जा रहे थे, तो नाव जहाज फंस गया। तो वहां पर एक साधु का वेश बना के ठाकुर जी गए और उनसे कहा, बालक का रूप बनाकर ठाकुर जी गए और जाकर के कहने लगे कि भैया यहाँ पर एक आदित्य टीला पे वो एक संत रहते हैं, वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं इसमें, तो ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने जजमान ने बात मानी और उनका मन ही मन संकल्प भी कर लिया। जब जहाज निकल गया तो मन संकल्प करा कि इसे बेच करके जो सेवा बनेगी वो सारी मदन मोहन जी के मंदिर में सेवा में लगा दूंगा। और भैया इतना संकल्प आना था कि वो सेंधा नमक वहां जाके कपूर बन गया और बहुत बढ़िया दामों में बिका। कहते हैं आज भी उन्हीं पैसों से मदन मोहन जी की सेवा चल रही है। तो भैया ब्रज के संत है ना, भजन से सौदा नहीं करते, यार ठाकुर जी अपने जजमान चेता लो। तो जो संत थे गोविंद कुंड पे भजन कर रहे थे, उनके मन में आए कि लिहाफ चाहिए, सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा।
अब जब ऐसी बात मन में आई तो उन्होंने कहा इसे आज इसकी ठंडी मिटा दूंगा शरीर की। गए और रात्रि के 2:30 बजे ललिता उसमें गोविंद कुंड में कूद गए। अच्छा, जैसे ही कूदे तो बगल वाली कुटिया में जो संत भजन कर रहे थे वो कह रहे यार कौन कूद गया। वो बाहर निकल के आए, देखा तो बाबा बर्फ के सिल्लियों के बीच में तैर रहे हैं। भजन के सिल्लियों के बीच में तैर रहे हैं, आराम से भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो उन्होंने कही बाबा क्या हो गया, क्यों कूद गए इतनी ठंड में? कह रहे आज ये लिहाफ मांग रहे हो। मैंने कहा इसकी ठंडी मिटाए दे। उस दिन के बाद से बाबा को ठंडी नहीं लगी। कह रहे ऐसे कूदे थे उसके अंदर। तो ऐसी बात है भैया, ये जो भजनानंदी संत हैं ये थोड़े में बढ़िया गुजारा करते हैं। तो ठाकुर जी भैया अपना शरीर को खूब निचोड़ा इन्होंने, दूध घी सब बंद कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा 2 खंड वाला कुकर था जिसके नीचे एक छोटी अंगीठी बनी थी। उसी में साग सब्जी जो भी उपलब्ध होता, नहीं तो घिया तो होती थी, लौकी तो फेवरेट है संतों का, उबाली और पाली बिना नमक के और ऐसे ही पा लेते थे। कोयले के 2 टुकड़े रखकर उसी कुकर पर थोड़ी सी सब्जी उबाल लेता। मंद मंद आंच पे भोजन तैयार होता रहता। दोपहर बाद सीताराम जी कुटिया में आते और कुकर को सीधा करके चले जाते। बस वही दिन में एक बार भोजन पा लेता था। भोजन के बाद मैं अपने नियम पर बैठ जाता था। बार बार भूख और आराम कैसा। कुछ दिन मैंने नित्य 2 परिक्रमाएं लगाई वृंदावन की, एक दोपहर 12 बजे, दूसरी रात के 12 बजे। रात्रि में 2 बजे वापस आता और 2 से 4 बजे तक विश्राम करता था। 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः भजन में बैठ जाता था। पीछे जब महाराज जी ने कहा कि प्रातः काल 1 लाख नाम जप करके मेरे पास आया कर, तब इन्होंने 1:30 बजे का अलार्म लगाया कि सुबह 1 लाख नाम जप करके आए। अगर हमें ये नियम दे दिया जाए कि मंदिर में उसी की एंट्री है जो 1 लाख नाम जप करके आएगा, तो जयराम जी की सबसे पहले तो मेरी हो जाएगी। 1 लाख नाम जप कैसे होगा भाई? तो 1 लाख नाम जप का नियम दिया। तो मैंने रात्रि वाली परिक्रमा छोड़ दी और अपना 1:30 बजे से भजन करना शुरू करता। रात्रि में 1-1:30 बजे उठकर सुबह 6 बजे तक 1 लाख नाम जप की संख्या पूरी करता था। उसके बाद महाराज जी को प्रणाम करने गोपाल मंदिर जाता। संध्या काल में पुनः उनके सत्संग का श्रवण करने के लिए पहुंच जाता और उसके बाद बिहारी जी का दर्शन करता। ठाकुर जी जब बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते तब सिर पर गमछा कुछ इस तरह से लपेटते कि मुख ढक जाए और मिलने जुलने वाले इन्हें पहचान ना पाएं। जानबूझ के ऐसा करके जाते थे क्योंकि सौरूपाई में बड़े ठाठ थे। जब रास बिहारी ठाकुर बनते थे लोग पहचानते बहुत थे और अक्सर ऐसा होता कि जो सौरूपाई से उतरे हुए होते हैं और वो भजन में लग जाएं तो उनकी और ख्याति हो जाती है कि भैया रासलीला में ठाकुर बनता, अब देखो कितना बढ़िया भजन करता है। तो मुंह दुबका करके जाते थे। उन दिनों इनका 3 लाख नाम जप का नियम था। 56 घड़ी भजन, 4 घड़ी शयन और शयन राधा कृष्ण स्वप्न। ठाकुर जी के लिए पूज्य पाद श्री सनातन गोस्वामी जी की यह रहनी परम आदर्श थी। महाराज पूज्य महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से ठाकुर जी का मन एक दिव्य आनंद में भरा रहता था। गर्मी के दिनों में वे अपनी कुटिया के भीतर बनी हुई भूमिगत गुफा में बैठकर नाम जप करते थे। गुफा में प्रवेश कर जाने पर बाहरी शोरगुल एकदम समाप्त हो जाता था। ठाकुर जी ने वहां कई वर्ष नाम जप की साधना की। खान विश्राम वह निद्रा सुख की और उनका ध्यान नहीं होता था बिल्कुल। उस समय पूज्य महाराज जी के आश्रित साधकों में नाम जप की होड़ लगी हुई थी क्योंकि सब लखटकिया थे, कोई भी कम नहीं था। 1-1 लाख नाम जब सब करते, ज़्यादा हो जाए तो और बढ़िया बात होती थी। और श्री कृष्ण कर्णामृत का पाठ अनिवार्य था महाराज जी के यहाँ कि ये पाठ तो अवश्य ही करना है। एक बार ठाकुर जी की कुटिया में पूज्य देवी जी पहुंची। देवी जी ने देखा ठाकुर जी की घड़ी में 1:30 बजे का अलार्म लगा हुआ है।
तो देवी जी ने अपनी कुटिया में आकर के उसे अपने अलार्म को 1 बजे का कर लिया कि ठाकुर जी इतने बजे उठते हैं तो मैं उनसे पहले उठकर भजन करूंगी। ये प्रतिस्पर्धा चलती थी महाराज। और ये ऐसी नहीं थी कि उनसे द्वेष था कि जाकर के कई बार प्रयास कराओ कि ठाकुर जी सो ना पाए, उनकी कुटिया खटखटा दी, भजन ना कर पाए, ऐसा सिस्टम नहीं था। और ज्यादा भजन करें और ज्यादा महाराज जी के अनुकूल हो जाएं, ऐसी होड़ लगी रहती थी। पूज्या देवी जी घड़ी में 1:30 बजे का अलार्म लगा देखा तो घड़ी में 1 बजे का अलार्म लगा लिया। अधिकाधिक भजन करने की त्वरा में दिन रात का पता नहीं लगता था। रूखा सूखा आधा पेट भोजन मिले तो मिले, नहीं तो नहीं सही, यही रहनी थी। श्री ठाकुर जी अपनी एकांतिक कुटिया में कभी कभी तानपुरे की तार छेड़ते थे और विरह भाव के पद गाते। पूज्य महाराज श्री कभी कभी उनकी कुटिया में आते, तब ठाकुर जी को उनके श्री मुख से कृष्ण महिमा और रूप लीला संबंधी वचनावलियां सुनने को मिलती। एक बार पूज्य महाराज श्री अज्ञातवास को चले गए। परिकर जनों ने बहुत खोज करी, तब भी पता नहीं लगा। अत्यंत दुखी होकर साधक जन इधर उधर घूमे। ठाकुर जी कभी श्री गिरिराज जी जाते तो कभी बरसाना जाकर रहते, नहीं तो गिरिराज जी की तलहटी में जहां तहां पड़े रहते थे। देखो भैया, गिरिराज जी की तलहटी में भजन करना और इतने वैराग्य से भजन करना बड़ा मुश्किल बात है। एक संत थे, बड़ा भजन करते थे, कई साल उन्होंने भजन किया। एक बार क्या हुआ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते लगाते कुसुम सरोवर के आसपास आते आते ठोकर लगी तो गिर गए। गिरे तो घुटने में चोट आ गई। जैसे घुटने में चोट आई, चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल, मान लो जैसे पीयूष प्रभु के घुटने में चोट लगी, ऐसे पर ये तो आ जाते हैं। पूज्य भैया को प्रणाम। तो उनके घुटने पे चोट लगी। जैसे घुटने पे चोट लगी तो गिर गए। इतने में एक ब्रजवासी बालक आया, कह रहा बाबा, कहा भाई, अरे भैया चोट लग गई है। कह रहे बाबा कुटिया तक छोड़ी आए? कह रहे हाँ भैया, बहुत भला होगा तेरा, तो कुटिया तक छोड़े आएगा। कुटिया तक छोड़ी आए, जाके वो थोड़ी सी मरहम पट्टी भी दे दी, ये आयोडेक्स वगैरह लगा लेना, कल तक तुम्हारे आराम हो जाएगा। हमारे पीयूष की तरह नहीं थे कि चोट लगने पर बाइक चला के जा रहे हो तो ऑफिस वाला भी कह रहे हैं बॉस कि भाई ये हाथ टूटा या ढोंग कर रहा है इसी हाथ से, एक हाथ से जिसमें प्लास्टर है। तो वो संत कुटिया में बैठ गए। जाके उस बालक ने क्या कहा, मरहम पट्टी करवाई और थोड़ा सा लगाने के लिए दे, बाबा पैर ठीक हो जाएगा तेरा। अगले दिन बाबा फिर परिक्रमा के लिए आए, वहीं कुसुम सरोवर के पास पहुंचे और फिर से उसी जगह फिर गिरे, फिर घुटना लगा, फिर वहीं पड़े पड़े चिल्ला रहे हैं, कोई मदद कर दो भाई। आज भी फिर वही बालक आ गया, बाबा यार तेरे से मना करी थी, अब शरीर बूढ़ा है गया, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, अब और परिक्रमा मत किया कर, हो गया तेरा भजन। कुटिया में 2 बार भी राम राम करेगा तेरा भजन मान लिया जाएगा। बाबा ने कहा ज्ञान तो मत दे यार, कुटिया तक पहुंचाना पहुंचा दे यार, तो पहुंचा दिया। अब बालक ने कहा अब मत आइयो। बाबा अगले दिन फिर पहुंच गए, रूटीन था, मतलब पैर अपने आप ही चलते थे ऑटोमेटिक। जैसे हमारे रघुनाथ जी के 7:30 बजे पैर, अगर इन्हें गांव भी जाना पड़े अपने तो ये सोच लेते मैं मंदिर ही जा रहा हूँ तो कई बार गाड़ी इधर मुड़ जाती है। एक बाबा थे भैया, ब्रज के भक्त थे, बहुत सुंदर भक्त थे। उनको किसी ने प्रोग्राम में बुलाया, हरिद्वार प्रोग्राम में बुलाया था, मेरे को नाम ध्यान है, बड़े रसिक महात्मा थे। तो जैसे काफिला चलता है ना भैया, तो ऐसे ही साधुओं का काफिला था। तो महाराज जी का मन नहीं होता था कहीं भी जाने, ब्रज छोड़ के जाने का मन नहीं होता था।
बरसाने के थे वो। तो जैसे ही निकला तो महाराज जी ने ड्राइवर से बोला, ए गाड़ी सबसे पीछे रखी। वो गाड़ियां सब चलने लगी, सब सोच रहे महाराज जी पीछे आ रहे हैं आराम से, सब आगे आगे फॉरवर्ड चल रहे थे। महाराज जी ने क्या करा, कोसी से वापस ले ली। ड्राइवर को धमका दे, तू वापस ले ले। वो हरिद्वार पहुंच गए। कह रहे बाबा की तो गाड़ी गायब हो गई। पता चला बाबा अपने बरसाने में वापस आ गए। तो ये कईयों का मन होता है कि भैया वहीं जगह रहते हैं, उसी जगह रहते हैं, और जाना अच्छा भी नहीं लगता। अपने पंडित गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा, एक बार किसी ने 2 किलोमीटर दूर, भैया नीव गांव ज़्यादा दूर नहीं है गिरिराज जी से, पास में ही है। वहीं पर शायद एक श्री जी महाराज थे, तो उन्होंने मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया था कुछ। तो 2 घंटे का भी रास्ता नहीं था, 2 किलोमीटर दूर कितना रास्ता होगा, ज़्यादा दूर तो है। तो बाबा को बुलाया, बाबा फटाफट सुबह सुबह पहुंचे, और जैसे ही शाम के 4 बजे बाबा जोर जोर से रोने लगे, खूब जोर जोर से रोए। तो उन्होंने, महाराज जी ने पूछा, महाराज जी क्या बात हो गई? कह रहे क्या बताएं, क्या गिरिराज जी ने हमें नजरबंद कर रखा है, हमसे रहा नहीं जाता उनके बिना। तो जो महाराज जी थे उन्होंने कहा, बाबा उद्घाटन मैं ही कर लूँगा, आप निकलो यहाँ से, आप निकलो यहाँ से। तो पंडित बाबा रोते रोते फटाफट आए अपने गिरिराज जी पे। तो ऐसी आसक्ति गिरिराज जी से थी उनकी। तो मैं कहाँ बता रहा था, मैं तो भूल ही गया। घुटने में दोबारा चोट लगी। तो चौथा दिन आया, तो चौथा दिन फिर वही बालक आया। बालक ने, बाबा मानेगा नहीं तू। ऐसे करते करते जब छठा और 7वां दिन आया, तो बालक ने बोला, बाबा तू मानेगा नहीं, कब तक गिरता रहेगा? तो बाबा ने कहा, जब तक तू उठाता रहेगा तब तक गिरता रहूंगा। तो बाबा ने कहा, जब तक तू उठाता रहेगा मैं तुझे पहचान गया हूं। अरे बाबा किसे पहचान गया? मैं कह रहे, मैं जानता हूं तुम श्री कृष्ण हो। कह रहे बाबा जब पहचान गए तो पहले क्यों नहीं बोला? अरे पहचान तो मैं तुझे पहले ही दिन गया था। इतने दिनों से यहाँ भजन कर रहा हूँ, श्री कृष्ण के स्पर्श को नहीं पहचान पाऊंगा क्या? तो बाबा ने कहा, जब तक गिरता रहूंगा जब तक आप उठाते रहोगे महाराज। तो ऐसी बात है भैया, हमें ठाकुर जी उठा रहे हैं और रोज उठा रहे हैं। साधक का दिन भर में कई बार पतन होता है, मानसिक पतन तो कितनी बार होता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, राग द्वेष मन में आ जाता है, तब कितनी बार पतन होता है, नहीं तो उल जलूल विचार ही चलते रहते हैं। तो ठाकुर जी ने निरंतर एक जगह रहकर भजन किए। कहाँ पर? गिरिराज जी की तलहटी में पड़े रहते, नहीं तो अपना वृंदावन में आदित्य टीला के पास तो उनकी कुटिया रहती थी। एक बार ठाकुर जी के पैर में एक्जिमा का रोग हो गया, बार बार खुजली होती और रक्त निकलता था। उचित चिकित्सा के अभाव में रोग ने फोड़े का रूप धारण कर लिया। कष्ट एक बार पता कर लो भैया, पूज्य भैया आ रहे नहीं आ रहे हैं? वो माता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे, लेट भी हो रहे हैं लोग। हरि बोल महाराज, पूज्य भैया। श्री राम जय जय राम। काका